हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जिन छात्रों को भी बीएड 2022 में एडमिशन लेना है उन सभी के लिए आज की वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म का कि बीएड एंट्रेंस 2022 का फॉर्म कब आएगा। तो चलिए गए, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में। आप देख सकते हो चक्षु पब्लिकेशन की ये जो बुक है स्टडी गाइड बुक है कला वर्ग के लिए, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, हिंदी, सामान्य, अभिरुचि परीक्षण, कला वर्ग यानी जितनी भी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 5 साल पेपर भी मिलेंगे आपको, 2700 से ज्यादा जो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और साथ ही पूरी जो बुक है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। तो अगर आप तैयारी करने वाले हो बीएड एंट्रेंस एग्जाम की या तैयारी कर रहे हो तो आप सभी लोग इसको आप ले सकते हो। आप देख सकते हो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग किससे कितने नंबर आने हैं, हर एक चीज जो है इसमें आपको मिल जाएगा। ये बुक आपको बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, आप उस लिंक से भी परचेज कर सकते हो। मोबाइल नंबर भी दिया, आप उससे भी ऑर्डर कर सकते हो। साथ ही साथ हम आपको बता दें इनकी ये 2 बुक और आती हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, तो आप इन दोनों बुक्स को भी आप ऑर्डर कर सकते हो। तो बेहतरीन तरीके की बुक है, आप इसको जरूर ले लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। फॉर्म कब आएगा, तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या पैटर्न होता है, कितने नंबर कहां से आते हैं, पेपर कब हो सकता है, इन सभी चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है चैनल पर, और सभी लोग जो हैं सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप लोग बीएड 2022 में एडमिशन लेने वाले हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक चीज बताई जाएगी, साथ ही साथ इस पर तैयारी भी करवाई जाएगी ताकि कम समय में आप ज्यादा नंबर पा सकें। ठीक है, बहुत बढ़िया नंबर पा सकें और आप अपनी जो गवर्नमेंट सीट है उसको आप पक्का कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले तो मेरे सामने जो है बीएड 2021 और 23 का जो है एक नोटिफिकेशन है। ठीक है, ये उन्हीं का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में जो चीजें लिखी हैं उसमें एक भी चीज का परिवर्तन नहीं होने वाला है। सेम चीजें वही रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही रहने वाली है, पैटर्न वही रहने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि पिछले 3 से 4 साल में जो भी बीएड एंट्रेंस हुआ है, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी ही करवा रही है और लखनऊ यूनिवर्सिटी इस बार भी करवाएगी, तो कुछ भी चेंजेस होने वाले नहीं है। तो सबसे पहले तो आप लोग इन सभी चीजों को ध्यान से देख लीजिए। अपने दोस्तों को भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उन लोगों को भी सारी चीजें पता लग जाएं। तो सबसे पहले तो 2 वर्षीय की मैं बात कर रहा हूं। 1 वर्षीय अभी जो है उसके लिए कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। ये जब 1 वर्षीय की अपडेट आएगी तो उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन अभी 2 वर्षीय का जो मेरे पास नोटिफिकेशन है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता तो आप सभी के पास में ग्रेजुएशन तो मस्ट है होना, और ग्रेजुएशन में जो जनरल वाले जो लोग हैं यानी कि सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग है तो जो है न्यूनतम 50% अंक आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 50% अंक नहीं है तो आपके पास पीजी में 50% होना चाहिए। अगर आपने एमए किया है, एमएससी किया है, एमकॉम किया है, कुछ भी किया है और आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो आपके पास एमए होना चाहिए और एमए में 50% होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो आपके पास ग्रेजुएशन में अगर 50% है तो आपका बिल्कुल सब कुछ सही है। वहीं पर हम अगर बात करते हैं, देख लीजिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए कोई भी न्यूनतम जो है वो चीजें नहीं रखी गई हैं। अगर आपका 45 है, 40 है, 55 है, 50 है, कुछ भी है तो आप कर सकते हो। अगर आपका ग्रेजुएशन में 45-50% है तो भी आप एडमिशन करा सकते हो, जो आपके अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो छात्र हैं, क्योंकि यहां पर सीधा लिखा है अभ्यर्थियों हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के स्नातक स्नातकोत्तर की उपाधि उत्तीर्ण अथवा गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ बी एवं बीटेक में स्नातक उपाधि अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अर्ह हैं। साथ ही साथ यहां पर दृष्टिबाधित को 5% की छूट दी गई। अगर आप दृष्टिबाधित हैं तो आपके अगर 45% भी हैं तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, और अब मेन चीजों पर हम चलते हैं, सारी चीजें हम नहीं देखते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बात बता दें, पिछली बार जो आपका आवेदन आया था यानी पिछली साल यानी कि बीएड 2021 जब आया था तो आपका जो है 18 फरवरी से आपका आवेदन हुआ था। और अगर मैं बात करूं कि इस बार कब आपका फॉर्म आएगा तो बिल्कुल यही डेट रहने वाली है, कुछ भी चेंज नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि 2 दिन आगे पीछे आ सकता है, हो सकता है 15 फरवरी का आपका फॉर्म भरा जाए या हो सकता है 20 फरवरी का फॉर्म भरा जाए, लेकिन ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि 100% आपका जो है 20 फरवरी से 25 फरवरी के आसपास में आपका फॉर्म जो है आ जाएगा। अभी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कुछ भी इसमें अपडेट नहीं किया है, ना ही ऑफिशियली डेट अभी कोई घोषित किया है, लेकिन ये बात आप निश्चित जान लीजिए कि बस जल्द ही यानी कि 1 हफ्ते के अंदर आपका सारी चीजें, पूरा कार्यक्रम, सब कुछ जो है आपका बीएड 2022 का पूरा सब कुछ हो जाएगा। जैसा कि हमें बात करने से या मैंने जो बात किया लखनऊ यूनिवर्सिटी में, सारी चीजें जो मुझे बताई गई है कि 20 तारीख के अंदर अंदर सारी चीजें हो जाएंगी और इस चैनल के माध्यम से आपको उसको सूचित किया जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है, गलतियां क्यों नहीं, कैसे नहीं करनी है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बीए किए होते हैं और वो जो है अपना सब्जेक्ट जो है चूज करने में गलतियां करते हैं, तो वो सब गलती आप
आपको नहीं करनी है, इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो आप मान के चलिए कि 20 फरवरी के अंदर आप लोगों का फॉर्म जो है आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं पेपर की, तो पेपर जो यहां पर बताया गया है मई में, सॉरी, जो प्रवेश परीक्षा की यहां पर तिथि 19 मई पिछली बार बताई गई थी, अब की बार भी मई में ही पेपर होगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कोरोना जो है अब खत्म हो चुका है। ठीक है, आज के डेट में अगर आप देखो स्कूल कॉलेज भी खोले जा चुके हैं और अब कोरोना खत्म हो गया है, तो अब जो है आपकी परीक्षा डेट नहीं टाली जाएगी। पिछली बार अगस्त में परीक्षा कराई गई थी, क्यों? क्योंकि बीच में आप सभी को पता होगा मई जून जुलाई में बहुत ज्यादा कोविड के केसेस आ रहे थे, इस वजह से इसको टाला गया था। नहीं तो 19 मई को जो पेपर का डेट था वही डेट पर होता। और अब की बार 100% मैं बता दूं, अगर कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ी नहीं हुई, जिसको हम लोग ये हम समझ सकते हैं कि आगे जो है कोविड अब नहीं आएगा। ठीक है, इस साल नहीं आएगा, फिर बाकी अगर भगवान ने चाहा तो कभी नहीं आएगा। ये मान के चलिए कि मई में आप सभी लोगों का पेपर हो जाएगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा। वहीं पर आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क जो है 1500 रुपए आपके जनरल एवं ओबीसी के लिए, यानी कि जो आपके जनरल ओबीसी आप जान सकते हो, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 750 है, और अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के लिए, अगर आप बिहार से हो या किसी भी अन्य राज्य से हो, उत्तर प्रदेश के बाहर के हो, तो आप चाहे किसी के भी हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, सभी के लिए 1500 रुपए यहां पर देना होगा। यहां पर आप देख सकते हैं विलंब शुल्क भी यहां पर लगाया गया कि अगर आप विलंब में जमा करते हो, डेट बताई जाएगी विलंब शुल्क के जमा करने की, तो 1000 जनरल और ओबीसी के लिए है, 500 जो है एससी एसटी के लिए और 1000 अन्य लोगों के लिए है। तो भैया हम लोगों को विलंब तो कुछ करना नहीं, क्योंकि हम अगर आप चैनल पर हो तो हर एक चीज यहां पर बता दी जाएगी, तो कुछ भी आपका विलंब नहीं होने वाला है, सब कुछ यहां पर टाइम से हो जाएगा। तो विलंब शुल्क तो ध्यान में ही नहीं रखना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे की तरफ। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है, तो इन सभी चीजों को आपको नहीं करना, ये सब फॉर्म भरने के लिए बताया गया है। वो सब जब फॉर्म आएगा तो हम आपको बता देंगे कैसे क्या भरना है। ठीक है, अब आप यहां पर आ जाइए। प्रथम चरण में आपको जो है वहां पर लॉगिन करना, रजिस्ट्रेशन करना, ये सारी चीजें हैं, और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने, फीस उस कटवाना, यही सारी चीजें यहां पर दिया गया है। माता पिता का नाम कैसे लिखना, ये सब तो आप सभी को पता होगा, और जो भी चीजें हैं यहां पर। चलिए अब हम आगे आ जाते हैं। इसमें जो मेन चीज हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, भारांक वगैरह, अगर आपके पास एनसीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो आपको उसका भारांक भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। परीक्षा के पैटर्न, ये अब आज ये है जो मेन चीज जिस पर हम लोगों को काम करना है आने वाले 3-4 महीने में, अच्छे से पढ़ाई करना है। मई में पेपर है, उसके लिए हम लोग यहां पर हर एक चीज, तो आप सभी लोग जिन लोगों को तैयारी करनी है इस चैनल के माध्यम से, वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बस 1 से 2 दिन के अंदर आपको बेहतरीन ढंग से गाइड किया जाएगा। कम समय में ज्यादा पढ़ना है, और ज्यादा कम ही पढ़कर हम लोगों को ज्यादा नंबर भी लाने हैं, क्योंकि हम लोगों को पढ़ाई वो करना है जो एग्जाम में आते हैं। ये नहीं कि हम लोगों को बिल्कुल सब कुछ जितना है मोटी मोटी किताबें रट्टा मारे। आप एंट्रेंस देने जा रहे हो, आप ठीक है समझ रहे हो कि आपको क्या पढ़ना है, तो वो चीजें यहां पर आपको बताया जाएगा। कम चीजें पढ़ना है और वो चीजें पढ़ना है जो एग्जाम में एग्जैक्टली वही चीजें आ जाएं। ठीक है, क्योंकि एंट्रेंस का सिलेबस एकदम निर्धारित है और बार बार प्रश्न उसमें रिपीट होते हैं, तो हर एक चीज आपको चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। तो आपको हम बता दें 2 पेपर होता है। एक आपका प्रथम पेपर होगा जिसमें सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न, जीके हो गया, आपको पता होगा ना, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, मॉडल हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब जो है आपके इसमें आ जाते हैं सामान्य ज्ञान में। जो 50 प्रश्न होंगे 100 अंक के होंगे। भाषा में आप अगर हिंदी अंग्रेजी में से कुछ चूज करते हो तो 50 नंबर हिंदी अंग्रेजी, 100 नंबर का आ जाएगा। यानी कि जो पहला पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा और समय होगा 2 घंटे इसके लिए। साथ ही साथ उसी दिन आपका दूसरा पेपर भी होगा, यानी 2 पेपर होते हैं इसके। और 2 पेपर में जो एक होगा वो आपकी रीजनिंग आएगी 50 प्रश्न, ठीक है, ये 100 नंबर की आएगी। और विषय योग्यता, विषय का मतलब ये है कि अगर आप बीए से हो तो आपका आर्ट साइड का पेपर आएगा, अगर आप बीएससी से हो तो आपके पास साइंस साइड का पेपर आएगा, अगर आप कॉमर्स से हो तो ऑरिज का आएगा, बीएससी एजी हो जो यानी अगर एग्रीकल्चर से हो तो आपको उस हिसाब से पेपर मिलेगा। और इसका भी 100 नंबर होगा, यानी कि आपके 200 अंक 2 घंटे के होंगे, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। तो यानी कि आपको इसके एंट्रेंस के लिए 2 पेपर देने होंगे। पहला पेपर, मैं आप सभी लोगों को पहले एक बात क्लियर कर दूं कि जो आपका सामान्य ज्ञान और विषय आएगा ये दोनों सेम रहेंगे। आप चाहे बीए वाले हो, चाहे बीएससी वाले हो, चाहे बीकॉम वाले हो, ये सभी का पेपर सेम होगा। साथ ही साथ जो रीजनिंग है ये भी सभी का सेम होगा। यानी कि अगर मैं आपको बता दूं तो 150 क्वेश्चन यानी 300 नंबर सभी के सेम होंगे, चाहे आप जिस भी स्ट्रीम से रहे हो। लेकिन जो आपका विषय योग्यता ये आपके अलग आएंगे, सिर्फ यही 50 प्रश्न होंगे जो आपके अलग आएंगे। अगर बीए हो तो उस टाइप हिसाब से आएगा, बीएससी वालों का उस हिसाब से आएगा, बीकॉम और एजी वालों का अलग अलग टाइप से आएगा। बस बाकी 150 प्रश्न जो रहेंगे वो आपके सेम रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे आ जाते हैं। तो ये चीजें आपकी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर परीक्षा इसकी हो कब से सकती है, ठीक है। तो परीक्षा जो आपकी है वो भैया आपका मई में ही परीक्षा हो जाएगी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। और फॉर्म जो है आपका 20 फरवरी तक पूरी संभावना है कि आपका फॉर्म आ जाएगा और इस चैनल के माध्यम से आपको बताया भी जाएगा। बात कर लेते हैं भारांक कैसे मिलना है, यानी कि वेटेज। तो बी कैडेट अगर बी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 240 घंटे की सेवा, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। स्काउट वालों को मिल जाती है छूट थोड़ी बहुत इसमें, और भी बहुत सारी इसमें छूट लिखी गई है, तो ये चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं। और
कौन कौन से विश्वविद्यालय इसमें भाग ले रहे हैं, लखनऊ है, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, तो ये सारी चीजें। तो कुल मिलाकर आपके डाउट जो है वो सॉल्व हो गए होंगे। फीस कितनी लगती है वो भी मैं आपको बता दूं। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन कराते हो तो 51,250 पहले साल के लिए और 30,000 रुपए दूसरे साल के लिए लगती है फीस, यानी कि टोटल आपके 82,000 रुपए लगेंगे आपके बीएड करने में। लेकिन वहीं पर अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज पा जाते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज में आप मान के चलिए कि 5,000 से 10,000 के बीच में आपकी फीस हो जाएगी। जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज में फीस अलग अलग होती है, किसी कॉलेज में 5,000 पड़ती है और किसी कॉलेज में 10,000 भी पड़ती है, कहीं कहीं 6,000 पड़ती है, कहीं कहीं 4400 ही पड़ती है। तो ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करेगा, यानी कि 10,000 से ज़्यादा किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में फीस नहीं है। लेकिन अगर प्राइवेट करोगे तो आपको 51,000 और 52,000 फीस आपको देनी होती है। सभी के अपने अपने फायदे हैं, वो तो मैं आगे बताऊंगा जब आप एडमिशन लेने जाओगे कि गवर्नमेंट के क्या क्या फायदे हैं, प्राइवेट कॉलेज के क्या क्या फायदे हैं, ठीक है, किसमें ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं, ये सब हम आपको आगे की वीडियोज में बताएंगे। उसके लिए आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।